जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में मैक्लॉरिन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मैक्लॉरिन थ्योरम में आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपांड साइन एक्स बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, यानी हमें साइन एक्स का प्रसार करना है, यानी कि उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, हमको मैक्लॉरिन थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप सिंस। ठीक है प्यारे बच्चों, मैक्लॉरिन थ्योरम ये कहती है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, है ना, एफ डैश ऑफ 0। हालांकि इसके नीचे फैक्टोरियल 1 होता है जो लिखा नहीं जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अगली बार की स्टेप क्या आएगी बेटा, यह आएगा एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, फिर एफ डबल डैश ऑफ 0 आएगा। फिर क्या आएगा बेटा, फिर यह आएगा एक्स की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, है ना। फिर प्लस क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, एफ फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0। ऐसा चलता रहेगा। ये होती है मैक्लॉरिन थ्योरम। तो आपने देखा कि डिफरेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और ऐसे सो ऑन चलता रहता है। ये होती है मैक्लॉरिन थ्योरम। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आप साइन एक्स यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैक्लॉरिन थ्योरम से प्रसार करना है। तो सीधी सी बात है, जो आंसर आएगा वो साइन एक्स की सीरीज आएगी, यानी कि साइन एक्स का प्रसार हो जाएगा। आप देखिएगा वो कैसे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना लेट, है ना, एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स हमने क्या मान लिया, जो आपको क्वेश्चन में दिया था साइन एक्स, ये मान लिया प्यारे बच्चों। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये साइन एक्स है, जो कि हम आगे चल के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एफ ऑफ 0 भी यहाँ पर, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ 0 रख दें तो यहाँ पर 0 आएगा। तो हम लगे हाथ सारी चीज़ें निकालते चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर एफ ऑफ 0 की बात करी जाए तो यहाँ 0 रखते हैं तो साइन 0 हो जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री कितना हुआ, 0 हुआ, है ना। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए एफ डैश ऑफ 0 लिखा है, इसका मतलब वो 0 होने से पहले एफ डैश ऑफ एक्स जरूर होगा। यानी हम इसका क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ लगा देंगे हम इम्प्लाइज, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, अब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब लेकिन आपको तो हर चीज 0 पे निकालना है। देखिए आप एफ डैश ऑफ 0 लिखा है, यानी यहाँ 0 रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ 0 होगा। और आप सभी जानते होंगे अच्छी तरीके से कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इंप्लाइज को हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ लिख देंगे एफ डैश ऑफ 0। तो बच्चों जब यहाँ 0 हो रहा है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। अब आप देख रहे होंगे 0 आता है, 1 आता है, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। इसका मतलब हम जितने ज़्यादा टर्म निकालेंगे उतना बहुत आसान हो जाएगा सीरीज को बना पाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार फिर से इम्प्लाइज लगा देंगे, फिर हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो आप सभी जानते हैं कि साइन का तो कॉस हो गया था, तो कॉस का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कॉस का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन एक्स। लेकिन प्यारे बच्चों आपको हर चीज किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है। देखिए ना आप, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, ये सेकेंड टाइम भी 0 पर ही आया है। तो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 0। प्यारे बच्चों यहाँ जब हम 0 रख देते हैं तो यहाँ पर भी 0 आएगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस पहले का है, ये हो गया आपका साइन 0 और माइनस 0, और इसको हम 0 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव नंबर होता है, ये एक उदासीन नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया। ठीक है, इसी तरह से हम 2-3 प्रोसेस ऐसा करेंगे। इसके बाद सारी की सारी वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। हम क्या करते हैं, हम पहले से ही मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 होगी मान लो। ठीक है ना। अब आप देखिएगा प्यारे बच्चों, है ना। अब आप आगे चल के देखना कि फर्स्ट टाइम हो गया, सेकेंड टाइम हो गया। अब हम इसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, है ना, यानी कि तीसरी बार। माइनस पहले का लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा आपका कॉस एक्स, है ना बच्चों। अब आप जानते हैं कि हर चीज़ किस पे निकल रही है, देखो 0 पर, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0। तो इसका मतलब कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप देखिएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0
तो का मतलब क्या होगा, यहाँ पर माइनस जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस है और यहाँ आ जाएगा जीरो। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और ये माइनस पहले से चल रहा है ना। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया -1, यानी 0 आया 1 आया 0 आया -1 आया। इस तरह से हम चलते जाएंगे। एक बार और कर लेते हैं बच्चों, अगर हम इसका 4th टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा, देखिए आप ये माइनस लगा है, लगे रहने दीजिए। आप अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं कि कॉस का जब आप डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का कितना जाएगा यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा, है ना। ये हो गया। माइनस माइनस कितना होता है प्लस, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आई है ये प्लस का साइन एक्स ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अब हमें तो इसको किस पे निकालना था, देखिए आप ये 4th टाइम डिफरेंशिएशन जो आया है वो भी 0 पर आया है, तो हम फिर से एक्स की जगह पर हम 0 रख देंगे। तो इम्प्लाइज का बड़ा महत्व होता है, हम यहाँ पर इम्प्लाइज लगा देंगे ए 4th टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0, यानी कि यहाँ पर हमने 0 रखा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस हो गया है। तो आप देखना मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्टेप को प्लस करके ही लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप देखना यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 0, है ना। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो आप लगातार देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर 0 1 0 -1 0 इस तरह से एलिमेंट आते हैं। इस प्रक्रिया को हम चाहें तो और कई बार दोहरा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डैश डैश कर देंगे, है ना, ऐसे डैश डैश कर देंगे ऐसा, यानी कि सिमिलरली ये चीज़ चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो क्या होता है ये अब आप देखिएगा बोर्ड पर बच्चों। प्यारे बच्चों ये जो वैल्यूज आई हैं ना, अब हम सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, या इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इतना लिखना काफ़ी है। समीकरण 1 से इतना लिख दिया आपने तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ इम्प्लाइज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखिए एक बात, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो ये क्या है साइन एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ गया बेटा साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखो क्या आई थी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, है ना बच्चों, देखिए आप 0 हो गया। और एक्स अपान फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है ना। एक्स अपान फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्स होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है 1 होता है। अब आप देख पा रहे होंगे एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू देखिए, ये देखिए एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी ही 1, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है प्यारे बच्चों। अब अगली वैल्यू देखिएगा आप लोग, अगली वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ देखिए अब आप। लेकिन एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू देखिए, ये देखिए आप, इसकी वैल्यू कितनी है 0 आई, मतलब यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर इंटू में आ जाएगा 0। अरे प्यारे बच्चों अब आगे देखिए एक्स की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3। लेकिन एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है -1, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी आसानी से -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, ये हमने -1 रख दिया। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं एक्स की पावर 4 पर, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4। और ए 4th टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0 कितना आया था, देखिए आप, ये और ये 0 आया था, है ना प्यारे बच्चों, ये इंटू में आ जाएगा 0। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, जो बच रहा है वो हम लिख देंगे और जो 0 हो गया उसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए आप, ये पूरे स्टेप आप देख पा रहे होंगे। इस स्टेप के आगे की कहानी आप यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया साइन एक्स, है ना, और ये 0 है, इसको छोड़ देंगे। एक्स का इंटू जब 1 में होगा तो कितना आएगा, एक्स आएगा, है ना प्यारे बच्चों। और 0 का इंटू जब किसी चीज़ में होगा तो वो पूरा 0 आएगा। एक बार चाहे तो आपको समझाने के लिए मैं 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 0 में नहीं लिखा था हमने, लेकिन हमने एक्स का इंटू जब 1 में करा था एक्स आया, और इसका इंटू जब 0 में करा था 0 आया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। अब प्लस और माइनस का इंटू कितना होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए आप, यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब आप आगे देखेंगे तो 0 का इंटू यहाँ पर हो रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 0 हो जाएगा। यानी इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी, है ना। अब हम समझ चुके हैं कि यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, यानी अगर अगली स्टेप आती तो वो क्या आती, 5 आती, फिर अगली क्या आती, 7 आती। इस तरह से ऑड नंबर चलते रहते। तो इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से जमा लेते हैं। ये हो गया आपका साइन एक्स, है ना बेटा, ये हो गया एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3, और ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे
तो ये जो आया है हमारा पूरा पोर्शन ये वाला है ना, ये हो गया हमारा साइन एक्स का प्रसार यानी कि साइन एक्स की सीरीज। प्यारे बच्चों, हमसे यही बोला गया था एक्सपांड कीजिए यानी प्रसार कीजिए साइन एक्स का मैक्लॉरिन थ्योरम से। तो मैक्लॉरिन थ्योरम ये है और उसका रिजल्ट ये आया। हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।